हम लोग ने अभी एक कंसेप्ट जाना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसी के रिलेटेड हम लोग ने क्या फाइंड किया था, इमेज वेलोसिटी। अब एक और क्वेश्चन इसी के रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का ऐसा है, अब यहाँ पर जानना है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर दे दिया, कनकेव मिरर भी कर लिया। अब हम लोग कौन सा मिरर करेंगे, दैट इज कन्वेक्स, क्योंकि हर एक का हम लोगों को जानना है, ठीक है। दो टाइप्स का मैंने पहले ही बोला था, कनकेव मिरर का रहेगा और कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। सो अब हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन क्या है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अभी हम लोगों का कैसा है, हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस में ये, और जो मूवमेंट कर रहा है वो ऐसे करके हम लोग का 6 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इधर वाला डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो हम लोगों का मिरर है वो इधर में मूव कर रहा है, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड के साथ, ठीक है। अभी कंसेप्ट देखना है, हम लोगों को पता है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो फाइनल इमेज के लिए जो फॉर्मूला रिड्यूस हुआ था वो कैसा था हम लोग का, बी आई माइनस वी एम इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर इंटू क्या था हम लोग का, वी ऑब्जेक्ट माइनस वी इमेज, यही था। अब हम लोगों को पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो इधर के साइड मूव कर रहा है, और जो हम लोग का मिरर है, कैसा मिरर है हम लोग का, कन्वेक्स मिरर है, वो उधर की साइड मूव कर रहा है, और इसका फोकल लेंथ है हम लोग का 20, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है फाइंड द इमेज वेलोसिटी, फाइंड द इमेज वेलोसिटी, ठीक है। जिसमें ऑप्शन भी हम लोग लिख सकता है, तो ऑप्शन हम लोग नहीं करते हैं, डायरेक्टली हम लोग उसका कंसेप्ट ही जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना वो नहीं करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर जो ये डिस्टेंस भी दिया है, ठीक है, ये हम लोगों का डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर, फर्स्ट चीज। अब देखो हम लोगों को मिरर का भी पता है, यू भी पता है, यू हम लोगों का कितना है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे करके एक कन्वेंशन के हिसाब से लिख दे रहा हूँ। u हम लोगों को पता है -20, f जो है ये हम लोगों का कैसा मिरर है, हम लोगों का कन्वेक्स मिरर, और हम लोगों को पता है कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसा होता है हम लोग का, पॉजिटिव, दैट मीन्स 20। अब हम लोग v फाइंड कर लेते हैं, u f डिवाइडेड बाय u माइनस f, तो v हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में क्या चाहिए, v चाहिए। तो यहाँ पर u हम लोगों का कितना है, -20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय -20 माइनस 20, दैट मीन्स v इक्वल टू -400 डिवाइडेड बाय -40, दैट मीन्स v कितना आ गया हम लोग का, +10, दैट मीन्स +10 मतलब हम लोगों का किधर में बन रहा होगा, इधर में कहीं बन रहा होगा। सो ये हो गया। अब हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड किया है, वेलोसिटी ऑफ ये, ठीक है, इमेज। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर पहले ही बोला हूं, इधर साइड हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इधर साइड क्या करेंगे, नेगेटिव, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है हम लोग का, 4 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, अब v स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u का स्क्वायर, u हम लोगों का कितना है -20 का स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट अभी इधर के साइड मूव कर रहा है, दैट मीन्स -6, क्यों, क्योंकि ये किधर के साइड हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर हम लोगों को पता है कितना होता है, हम लोगों का यहाँ पर +4 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हम लोगों को फाइनली वेलोसिटी ऑफ इमेज आराम से मिल जाएगा। कैलकुलेशन करना, इसका आंसर आएगा 6.5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन करके देख सकता है, ठीक है कि नहीं। सो ये हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कौन सा कंसेप्ट क्लियर हो गया, जब हम लोगों को ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उस समय जो फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम लोग का केस नंबर 1 के लिए। अब हम लोग दूसरा केस के लिए भी देख लेता है, एक केस एटलीस्ट और डिस्कस कर लेते हैं। अब केस नंबर 2,
ये हम लोगों का केस नंबर 2, ठीक है। इस समय व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखना है, ये हम लोग का केस नंबर क्या हो गया 2। डायरेक्टली क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये हम लोगों का मिरर दिया है, इसका फोकल लेंथ हम लोगों को दिया है 20, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर, दैट मींस ए से करके मूव कर रहा है। वो हम लोगों का क्वेश्चन में दे दिया, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए से करके मूव कर रहा है और हम लोगों का ये मिरर कैसा दिया, हम लोगों का कनकेव मिरर दिया है और फोकल लेंथ कितना दिया हम लोगों को 20, ठीक है। तो ये और उसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हम लोगों को दिया है 30 सेंटीमीटर। ये भी हम लोगों को सेंटीमीटर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पर इसमें भी डाल देना सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में ही डालते हैं क्योंकि इधर उधर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। प्रीवियस में भी डाल देना, सब में सेंटीमीटर ही डाल देना। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्या देखते हैं, हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द इमेज वेलोसिटी, फाइंड द इमेज वेलोसिटी। अब हम लोगों का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की साइड मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट हम लोग u फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग v फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं छोटा डायग्राम में बना दे रहा हूँ ताकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। यहाँ पर हम लोगों का ऐसा है, एकदम छोटा में बना दे रहा हूँ। ये हम लोग का ऐसा करके F = 20 दिया है, कौन सा मिरर दिया है, कनकेव मिरर दिया है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे करके मूव कर रहा है। यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसका कितना दिया था हम लोग का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के साथ क्वेश्चन, ठीक है। और केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग को पता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं u जो है कांस्टेंट है, u कैसा है हम लोग का कांस्टेंट, कोई भी चेंज हो रहा है क्या, सीधा वैसे ही तो जा रहा है। फिर v भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो क्या होगा, हम लोग कांस्टेंटली मूव करेगा, ठीक है। और हम लोगों को इसी चीज को सपोज डिफरेंशिएट करेंगे तो du/dt कितना हो जाएगा 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dt कितना हो जाएगा 0। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग ने डिफरेंशिएट करके ही किया था, क्या निकाला था हम लोग ने, Vim = -v² / u², और क्या लिखा था Vom। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का प्रीवियस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा था और क्या हो रहा था हम लोगों का वेलोसिटी का भी, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का ये जो पोजीशन है ये कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कांस्टेंट है, वेलोसिटी का भी डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। दैट मीन्स अब हम लोगों को कंसेप्ट दूसरा यूज करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट = -v/u। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वैसे वैसे हम लोगों का हाइट ऑफ द इमेज भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स दिस इज चेंजिंग, दैट मीन्स हाइट ऑफ द इमेज = -v/u × हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कंसेप्ट टोटली थोड़ा चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि हम लोगों का क्या चेंज हो रहा है, इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैसा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट हम लोगों का, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है। अब हम लोग फिर से कंसेप्ट, तो हम लोगों को क्या फाइंड करना था, इमेज वेलोसिटी। दैट मीन्स इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, di/dt = ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा d/dt ऑफ x0, ठीक है। सो ये हम लोगों का क्या देगा, दिस विल गिव द वेलोसिटी ऑफ इमेज,
that is equal to minus v by u into this will give velocity of object. So यहाँ पर एक फॉर्मूला अलग से आ गया. ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस v by u into वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट. किस केस में? when the object moves perpendicular to the principal axis. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर कनकेव मिरर है, f कितना हो जाएगा हम लोगों का? -20. u कितना है हम लोगों का? -30. v इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाय u माइनस एफ. तो v कितना आ जाएगा? u हम लोगों को पता है -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाय -30 -20. तो v हम लोगों का कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करो. ये हम लोगों का आ जाएगा 600. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ओ ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस. ठीक है, ये कितना हो जाएगा? -10. तो ये कैलकुलेशन v हम लोगों का आ जा रहा है, कितना आ रहा है? दैट इज कमिंग एज माइनस माइनस प्लस, दैट इज कमिंग एज यहाँ पर माइनस. दैट मीन्स कितना आ रहा है हम लोगों का? -60. ये हो गया. चलो ये कंसेप्ट भी हो गया. अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअल में सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं. दैट मीन्स v हम लोगों को आया माइनस कितना आया? 60 सेंटीमीटर. हम लोगों को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम लोगों को पता है माइनस, ये कितना आया हम लोगों का? -60 और डिवाइडेड बाय ये हम लोगों को ऑब्जेक्ट का कितना है? -30 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना पता है हम लोगों को? 2. ऊपर की साइड जो भी हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड हम लोग का इमेज जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो भी हम लोग का ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. सो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? माइनस, ये हम लोग का कैंसल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 2 2 2 4. दैट मीन्स हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ रहा है? -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कंसेप्ट याद रखना. 2 केस पढ़ाया है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उस समय फॉर्मूला आया था vi माइनस vm इक्वल टू -v² डिवाइडेड बाय u² इंटू v0 माइनस vm. और केस नंबर सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट हम लोगों का कैसा मूव कर रहा है? हम लोग का परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तब उस समय हम लोगों का फॉर्मूला आया vi इक्वल टू -v/u इंटू v